अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक आप लोग के लिए लेकर आता है बहुत सारे अफसाने, नॉवेल्स और बहुत कुछ। और आज क्लासिक आपके लिए लाया है फरिया इस्लाम के कलम की तहरीर अजब है इश्क यारा की किस्त नंबर 9। लेकिन किस्त की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हर किस मत भूलिएगा। तो मज़ीद देर नहीं करते बल्कि चलते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं जमील? खैरियत है? ब्लैक साड़ी पहने वो जो बाहर एक पार्टी अटेंड करने जा रही थी, जमील साहब की गाड़ी रुकते देख चौंकी। सब बर्बाद हो गया अरमीना, मैं बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया, मेरे सालों की मेहनत, मेरा पैसा सब डूब गया। अमीना बेगम के पूछने की देर थी, वो खुद पर काबू ना रख सके। जमील, हुआ क्या है? कुछ बताएंगे भी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उनकी हालत देख वो भी बौखला गई थी। ले गया वो सब कुछ, इसने सब छीन लिया मुझसे, मेरी बेटी, मेरी दौलत, सारी जायदाद। कंगाल हो गया हूँ मैं, खाली हाथ रह गया हूँ मैं। ज़मीन पर बैठते वो पागलों की तरह रोए तो अमीना बेगम के हाथ पे पुर। जमील क्यों कर रहे हैं इस तरह? इन्हें उठे, बताएं मुझे क्या हुआ है, किसने किया है? वो बाजिल, उसने सब छीन लिया मुझसे, मेरा कारोबार छीन कर मुझे बेदखल कर दिया, मैं खाली हाथ रह गया। इस घर के अलावा अब कुछ नहीं है मेरे पास अरमीना। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था उनके साथ। ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे कैसे वो सब कुछ छीन सकता है? वो सब तो आपके नाम है ना, ये सब आपकी मेहनत है, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है? अब केस करें इसके ख़िलाफ़। वो मेरी पीठ पीछे खेल खेल गया अरमीना, मैं इतना बेवकूफ़ कि उसकी बातों में आ गया। मेरी बरसों की मेहनत उसने चुटकियों में मुझसे छीन ली। मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे। वो अभी मुझे जानता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। बोलते बोलते उनके चेहरे पर अचानक सख्ती आई थी। जमील, ऐसा कुछ भी मत करना जो माजी में हुआ है। वो चीज़ तो छुप गई थी मगर ये चीज़ नहीं छुप सकेगी। अमीना बेगम को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें। उनका खेल उनके ऊपर ही उलट गया था। वो जो सोच बैठी थी इरा के हिस्से की जायदाद भी उनकी होगी, अपनी बात पर वो एकदम चौंकी थी। जमील, एक मिनट, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। वो पुरजोश सी उनके पास बैठी तो जमील साहब ने उनकी शक्ल देखी। क्या मतलब, क्या बचा है अब? जमील, इरहा के नाम जो जायदाद है वो अभी तक उसी के नाम है, क्योंकि कागजात आपके पास है और इस बात का उस बाजिल बहजात को भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं? जो कुछ उसके साथ कर चुका हूँ वो कभी अपने शेयर्स मेरे नाम नहीं करेगी अरमीना। करेगी, वो लाजमी करेगी। अगर हम उसे बाजिल के ख़िलाफ़ कर दें तो वो लाजमी उससे अलग होगी और उसे यहाँ आना पड़ेगा और तब आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। वो कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगी अरमीना। ये आप बोल रहे हैं जमील? ये मत भूलें कि आप कौन हैं। आपने अच्छों को सीधा किया है, तो ये बाजिल बहजात क्या चीज़ है? बस हमें बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा, बाकी सब एक बार फिर हमारी मुट्ठी में होगा। वो इन्हें एक नई राह दिखा रही थी और जैसे जैसे वो उन्हें बताती गई उनकी आंखों की चमक में इजाफा होता गया। तो मेरी ज़िंदगी में रोशनी जैसी हो अरमीना। उनका प्लान सुनते उन्होंने खुशी से सरशार होते उनका हाथ थामा था। गलत जगह पंगा ले लिया है बाजिल बहजात, अब तुम मेरी चाल का इंतज़ार करो, खुद से कहते वो पुरस्कार सा मुस्कुराए थे। वाइट शर्ट पहनते वो ड्रेसिंग मिरर के आगे आकर खड़ा हुआ था। चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए वो अपनी तैयारी करने में मगन था। उसने टेबल पर रखी अपनी टाई उठाई, तभी अचानक किसी ने उसके हाथ से वो टाई ली तो वह चौंका। ये काम जिसका है वही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? उसके हाथ से टाई लेते इरहा ने वो टाई उसके गले में पहनाई तो इसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा था। ये सब क्या है इरहा जमील काज़मी? तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती? उसकी इतनी हिम्मत पर गुस्से से दांत पीस कर बोला तो बजाय रोने के उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई थी। ओह, इरहा बाजिल बहसात बोले, आपकी इतना गुस्सा करने से यादाश्त ख़त्म होती जा रही है बाजिल। उसकी टाई बांधते उसने अचानक उसे अपनी तरफ झुकाया। बीवी के होते हुए खुद ये काम करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे थे, और दूसरा आपकी नफ़रत अपनी जगह, मगर मुझे मेरे काम करने से ना रोकें, ठीक है ना? उसकी टाई की नॉट ठीक करते उसने आँखों में झांक कर कहा
तो वो जैसे ही आँखों में खोसा गया। मासूम से नकूश काजल से भरी आँखें। बाजिल ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द बांध उसे अपने नज़दीक किया तो वो कटी डाल की तरह उसके सीने से जा लगी। तुम्हें लगता है ये सब करके कुछ फ़ायदा है? उसके लबों पर सजा रंग देख उसने बेसाख्ता नज़रें चुराई थीं। फ़ायदा और नुकसान, ये वो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। इरहा बाजिल बहज़ाद ने कभी नहीं सोचा। उसकी ठोड़ी को लबों से छूते वो भोले से मुस्कुराई थी। आँख से मत खेलो वरना ये खेल बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हें। उसकी जुसारत पर उसने सख्ती से उसके बाजुओं को पकड़ा तो तकलीफ़ से आंखें मीच गई। मैंने आपसे कहा था ना कि आप भले मुझसे नफ़रत करें मगर मैं कभी आपसे नफ़रत नहीं कर सकती। लेकिन शायद आपने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। लेकिन अफसोस आप अभी मुझे जानते ही नहीं हैं। ख़ुद को मेरी ज़िद मत बनने दें वरना सिवाय खसारे के हम दोनों के पास कुछ नहीं होगा। उसकी पलकों को छूते वो उससे अलग हुई थी कि बाजिल ने खींच कर उसे करीब करते दीवार से लगाया था। बहुत शौक़ है आग से खेलने का, तो ठीक से खेलो ना। उसके बालों को एक साइड करते बाजिल ने उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतरता महसूस किया था। उसके एक एक नक्श को छूते वो आहिस्ता से उसे सबसे बेगाना कर गया कि उसके लम्स की शिद्दत पर उसने सख्ती से आँखें मीची थीं। दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब था। उसे अपनी शिद्दत भरी गिरफ्त से आज़ाद करते बाजिल ने खुमार भरी आँखों से उसका हसीन चेहरा देखा जो उसकी ज़रा सी कुर्बत पर सुर्ख हो चुका था। बस इतनी सी हिम्मत थी। उसके कँपाते वजूद पर चोट करते वो तंज़िया मुस्कुराया तो इरहा ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर उसका गिरेबान थाम उसने आहिस्ता से उससे अपनी तरफ खींचा। बस यही खेल था आपका? उसके तंज़िया अंदाज पर बाजी ने उलझ कर उसे देखा। कुछ देर पहले वाला उसका रूप तो यकसर गायब हो चुका था। चले बाजिल, एक गेम खेलते हैं। अगर मैं हारी तो बिना कुछ कहे आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो आपको ताहयात खुद को मेरे नाम लिखना होगा। उसकी आंखों में देखते उसने एक ऑफ़र दी थी उसे। हार जाओगी इरहा, अगर हार का खौफ रखूंगी तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। जैसे कि आप घबरा रहे हैं मेरी शर्त कबूल करने से। कहीं आपको डर तो नहीं कि मैं जीत जाऊंगी? उसका मजाक उड़ाते वो उसका दिमाग खुला गई थी। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरूंगा? उसके अंदाज पर मज़ीद उसके करीब हुआ मगर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। बाजी ने उसकी बहादुरी पर सताइशी अंदाज में उसे देखा। आई लाइक इट, मगर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगी मेरे सामने। चेहरे पर आए उसके बालों को अपनी उंगली में लपेटते बाजिल ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो उसने बेसाख्ता अपनी आंखें बंद की थी। बस इतने में ही ढार गई। उसके कांपते वजूद पर चोट करते वो उसे मज़ीद तेज दिला गया। तभी इरा ने उसका गिरबान अपनी सख्त गिरफ्त में लिया था। माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ नहीं कर रहे तो इस कोशिश पर पानी फेरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मोहब्बत है, थी और रहेगी, और आप भी मुझे माफ़ कर देंगे, ये दावा है मेरा। अक्सर दावे ही रह जाते हैं। खैर जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अब मेरे रास्ते से हटो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उसका बाजू थाम कर साइड करते बाजिल वहाँ से निकला तो उसने ज़रा सा मुड़कर उसे देखा। चेहरे पर एकदम हसीन मुस्कुराहट खिली थी। मैं भूल गई थी बाजिल बहज़ाद को डील कैसे करते हैं, खुद से कहते वो उसके बिखरे सामान की तरफ मुतवज्जह हुई थी। घर से निकलते ही उसने गहरा सांस भर कर अपनी टाई को ढीला किया था। इरा की खुशबू ने उसके हवास को झिझला कर रख दिया था, मगर वो ख़ुद पर कंट्रोल किए बाहर आ गया था। मगर अब ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था जो न जाने क्या सोच बैठी थी, और वो ख़ुद भी उसकी ज़िद में उससे शर्त लगा गया था। ऑफिस आकर उसने सबसे पहले अपनी मीटिंग अटेंड की थी। कल के बाद जमील काज़मी ने उससे रब्ता नहीं किया था और ये बात काबिल हैरत थी। वो इतनी आसानी से तो हार मानने वालों में से नहीं थे। तो फिर वो अपनी सोचों में गुम था जब इंटरकॉम की आवाज़ ने उसे मुतवज्जह किया। सर, इरहा मैम आई हैं। उसकी आमद का सुन बाजिल के माथे के पलों पर इजाफा हुआ था। मगर यहाँ फ़िलहाल कोई तमाशा करना वो चाहता नहीं था। जब ही उसे अंदर आने की इजाज़त देते उसने सीट की पुष्ट से सर टिकाया था। जब कुछ लम्हे बाद ही उसके ऑफ़िस का दरवाज़ा खुला था और मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई थी, मगर वो नज़रअंदाज किए अपने उसी अंदाज में बैठा रहा। चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने ज़रा सा नज़र उठाकर उसे देखा तो लम्हे को जैसे सब थम सा गया। बालों को केचर में कीप किए वो उसकी पसंद के सूट में हाथों में ढेरों चूड़ियाँ पहने उसका इम्तिहान लेने आई थी। उसके लिए टेबल लगाते वो मसरूफ़ सी बाजिल बहज़ाद की धड़कनें मुंतशिर कर रही थी। खुशबू में बसा उसका वजूद, हाथों में मौजूद चूड़ियाँ
नम अधखुले बाल जो उसके चेहरे को ढांपे हुए थे। बाजिल आ जाए, खाना लगा दिया है मैंने। वो बेख्तियार मुड़ी तो बाजिल को उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया। आंखों में गहरी काजल की लकीर डाली वो उससे मुखातिब हुई तो बाजिल ने बमुश्किल उस पर से नज़रें हटाई। तुमसे किसने कहा था यहाँ आने को? लहजे में नागवारी लाते वो इतने बुरे तरीके से उससे मुखातिब हुआ कि इरहा का दिल किया सब चीज़ें उठा कर फेंक दे। कितने दिल से उसके लिए तैयार हुई थी, मगर मजाल है जो ये शख्स पिघल जाए, मगर हिम्मत कैसे हारती। मुझे अपने शोहर के पास आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेरा जब दिल करेगा आऊँगी और जब दिल करेगा यहाँ से जाऊँगी। तो इस बहस में ना पड़े कि क्यों आई, कैसे आई। खाना ठंडा हो रहा है, आकर खाएं। सोफ़े पर बैठते उसे तफसीली जवाब देते उसे आने का इशारा किया तो वो मुंह बनाते अपनी जगह से उठकर सोफ़े पर आकर बैठा। उसके सोफ़े पर बैठते ही इरहा उसके करीब आकर बैठी और उसके लिए खाना प्लेट में सर्व किया। तुम दूर बैठकर भी खाना सर्व कर सकती हो इरहा। उसके पास आने पर वो झंझलाहट का शिकार हुआ। क्यों? मुझ में कांटे लगे हैं जो आपको चुभ जाएंगे? आंखें पटपटाते उसने मुस्कुराकर सवाल किया तो उसका चेहरा देख कर रह गया। जानती हूँ बहुत प्यारी लग रही हूँ, मगर खाना ठंडा हो जाएगा, पहले उसे खाएं और फिर मुझे देखते हैं ना आप। उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर वो मुस्कुराहट दबाते बोली तो वह दांत पीस कर रह गया। जानती थी ऑफिस में वो इसे कुछ नहीं बोल सकता, जब भी सर झटक कर खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। बाजिल, खाना कैसा बना है? ये तो बताया ही नहीं आपने। उसे हाथ साफ करते देख उसने जल्दी से पूछा तो बाजिल ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। मेरा सब्र मत आजमाओ इरहा, मैं बहुत पुरसुकून रहना चाहता हूँ, इसलिए अपना ये सामान उठाओ और यहाँ से बाहर नज़र आओ। दांत पीस कर कहता वो उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट बिखर गया। कल तो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बस आज एक ही दिन में बर्दाश्त जवाब दे गई। उसका मजाक उड़ाते वो ज़ोर से हंसी तो बाजिल ने गुस्से से उसे खींचकर अपने करीब किया। बहुत हंसी आ रही है। उसे मज़ीद खुद के करीब कर वो उसकी हंसी को ब्रेक लगा गया। उसकी सांसों की तपिश महसूस कर उसने बढ़ती धड़कनों का शोर कानों में सुना था। हंसी तो क्या, मुस्कुराहट भी कहीं गायब हुई। तो उसने नज़रें उठाकर उस जालिम को देखा। ये सब उसकी ज़रा सी कुर्बत के लिए ही तो कर रही थी। वो गुस्से में ही सही उसके करीब तो आता था। अब मज़ीद आपका वक्त नहीं लेती, चलती हूँ मैं, रात में मुलाकात होती है। उसकी ठोड़ी को लबों से छूते वो सरस से उसकी गिरफ्त से आज़ाद होते बाहर की जानिब बढ़ी तो वो उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। ये इरहा यहाँ क्या कर रही थी बाजिल? कमरे में आते फाजिल ने हैरत से उसे जाते देख पूछा तो अपनी शर्ट ठीक करता सीट पर बैठा। मुझे मनाने आई थी, और क्यों आएगी? लैपटॉप पर निगाहें जमाए उसने जवाब दिया तो फाजिल ने बगौर उसका चेहरा देखा। तूने कभी सोचा है बाजिल, कल को इसे तेरी सच्चाई मालूम हुई तो क्या होगा? अगर उसे पता चला कि तेरा उसकी ज़िंदगी में आना, उसे अपना आदी बनाना सभी बदला था, तो क्या वो ऐसे ही तेरे साथ की चाहत करेगी? माफ़ कर सकेगी तुझे? फाजिल के सवाल पर उसने सर उठाकर उसे देखा था। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत अच्छा और एनर्जेटिक से रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए नावल की एपिसोड्स लेकर आते रहें। नावल की एपिसोड को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे आपसे नावल की नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।